व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की काजेज़ क्या हैं, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और कौन सी मेडिकेशन हाई ब्लड प्रेशर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और ये बड़ी डिटेल से लास्ट वीडियो में डिस्कस हो गया था। तो चलें आए डिस्कस करते हैं इसकी काजेज़ क्या हैं। हाइपरटेंशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरी होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब फर्दर प्राइमरी हाइपरटेंशन की क्या काजेज़ हैं और सेकेंडरी हाइपरटेंशन की क्या काजेज़ हैं, इससे पहले मैं इसकी एक जनरल सबसे बड़ी काज डिस्कस कर लेता हूँ जो आज की सदी में चल रही है, जो एक बड़ी वजह है हाई ब्लड प्रेशर की। उसका नाम है टेंशन। बेसिकली टेंशन मेरी नज़र में, मेरी पढ़ाई के अकॉर्डिंग टेंशन सारी बीमारियों की जड़ है और ब्लड प्रेशर की 90% कॉज ही यही है, टेंशन, हाइपरटेंशन, हाई टेंशन। अब टेंशन में क्या होता है कि टेंशन में इंसान का माइंड लगातार मसरूफ़ रहता है। कुछ लोगों का माइंड पॉजिटिव ख़यालात में मसरूफ़ रहता है और कुछ का नेगेटिव ख़यालात में मसरूफ़ रहता है, लेकिन इंसान का माइंड लगातार मसरूफ़ रहता है। अब टेंशन जब होती है तो सबसे पहली चीज़ जो हावी होती है इंसान पे वो होती है उसकी नींद उससे छिन जाती है, उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। अब जब उसकी नींद डिस्टर्ब होती है, नींद उसकी जो है वो यानी कि डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि 2 घंटे आई, 4 घंटे आई, कुछ टाइम पे आई, कुछ टाइम पे नहीं आई, तो उसको आगे फर्दर हाइपरटेंशन के मसले सारे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें एंजाइटी आ गई, जिसे हम बेचैनी बोलते हैं। फर्दर जितने भी मसले हैं वो प्राइमरी हाइपरटेंशन के स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली प्राइमरी हाइपरटेंशन की, जहाँ पे मैंने आपको पहले छोड़ा था। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन में बेसिकली कोई काज आइडेंटिफाई नहीं होती। 90% लोगों को दुनिया में प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है और दुनिया में 10% लोगों को हाइपरटेंशन की बीमारी है। अब ये जो 10% लोग हैं, इसमें 5% लोगों को तो पता है कि हाइपरटेंशन है और 5% लोगों को ये भी नहीं पता कि हमें हाइपरटेंशन की बीमारी है या नहीं है। अब जिन 5% लोगों को ये पता है कि हमें हाइपरटेंशन है, उसमें भी 5% लोग मेडिसिन लेते हैं। तो लिहाजा हमें इस मसले को सीरियस लेना चाहिए। हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है, इस बीमारी को हमें सीरियस लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी पहली कॉज की, प्राइमरी हाइपरटेंशन की। इसमें क्या होता है कि ये आपको फ़िज़िकल चेंजेस आ जाती हैं। फ़िज़िकल चेंजेस फॉर एग्जांपल आपकी उम्र ज़्यादा हुई, आपका नमक और फ्लूइड का अनबैलेंस हो गया, ठीक है। अब बेसिकली नमक क्या करता है, नमक फैट को और वाटर को आपकी बॉडी में स्टोर करता है। अब नमक की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो हम एक दिन में ले सकते हैं वो 3 मिलीग्राम पर डे है। और अगर हम नमक को कंट्रोल करते हैं, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, तो अगर वो नमक को कंट्रोल करते हैं तो उससे कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर कम भी हो जाता है। तो लिहाजा इसको आप मतवस्त इस्तेमाल करें। नंबर 2, प्राइमरी कॉज, ये जेनेटिकली भी होती है, यानी कि इनहेरिटेडली आपके दादा को थी, फिर आपके अब्बा को थी, फिर आपको, यानी कि ये जेनेटिकली भी ये कॉज ट्रांसफ़र होती है। और ये जेनेटिकली इसमें
80 to 90% जिन लोगों में ये ट्रांसफ़र होती है उनको ये पता ही नहीं होता कि हमको ये हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तीसरे नंबर पर इसकी जो कॉज है वो है इन्वायरमेंटल चेंजेस, इसमें आती है ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ओवरवेट हो जाना। अब ये ज़्यादातर किन लोगों में होती है? जो लोग कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई भी काम नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं, कोई उनकी एक्टिविटीज़ नहीं हैं, उनका क्या काम है, खाना है सोना है, खाना है सोना है, कोई उन्होंने काम नहीं करना, तो उससे उनका वेट बढ़ जाता है। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कॉमन देखी गई है। तो व्यूवर्स, ये थी कॉजेज़ प्राइमरी हाइपरटेंशन की। अब बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये सिर्फ 10% लोगों को होती है और ये तेज़ी से होती है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन बेसिकली अकर्स क्विकली। जो इसकी सबसे मेन कॉज है वो है किडनी डिजीज़, यानी कि इसमें आपकी किडनी फेलियर हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है। दूसरी वजह है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। दूसरी इसकी कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि सोते वक्त आपकी सांस उखड़ेगी। नंबर 3, कॉन्जेंटल हार्ट डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि इसमें या तो आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं या हार्ट के वाल्व डैमेज हो जाते हैं या उसकी दीवारें डैमेज हो जाती हैं। चौथे नंबर पे जो मसला है वो है थायराइड का। जब आपको हाइपरटेंशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो आपका थायराइड ज़्यादा आता है, यानी कि आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। नंबर 5, कुछ दवाइयाँ भी लेने से, उनके गलत दवाइयाँ खाने से, उनके साइड इफ़ेक्ट्स से आपको हाई ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं स्टेरॉइड। स्पेशली मैं बात करता हूँ यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स हजरात की, क्योंकि मैं ख़ुद जो है बड़ी पीक लेवल पे गेम करता रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग की। मैंने ख़ुद देखा है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो उसकी यही वजह है। इल्लीगल ड्रग्स को भी यूज़ करने से हाइपरटेंशन होती है, जिसमें नारकोटिक्स आ गई, अल्कोहल अब्यूज़, बहुत ज़्यादा शराब पीने से भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। तो व्यूवर्स, ये थी हाई ब्लड प्रेशर की काजेज़, इसकी वजूहात। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, इसकी इलामात की। हाई ब्लड प्रेशर में सर में अक्सर दर्द रहने लगता है, ये इसकी कॉमन कॉज है, कॉमन सिम्टम्स है। आपका सांस उखड़ने लगता है और कुछ लोगों में तो देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर में नाक में से खून बहना शुरू हो जाता है। मोस्टली लोगों में चेस्ट पेन भी देखी गई है, उनकी छाती में दर्द होती है। विजुअल चेंजेस भी एक बड़ी सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर की। इसमें क्या होता है कि आपकी आँखों की बिनाई जो है वो कम होती है। कुछ लोगों को पेशाब में खून आता है जिनका ब्लड ज़्यादा होता है, और अक्सर लोगों को तो हाई ब्लड प्रेशर में नींद नहीं आती, उनको इंसोमिया होता है, और बहुत से लोगों को लो लिबिडो हो जाता है, यानी कि उनकी वो सेक्सुअल एबिलिटी नहीं रहती। व्यूवर्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हाई ब्लड प्रेशर की। अब बात करते हैं इसकी मेडिकेशन की। 4 टाइप की मेडिसिन इसमें यूज़ करते हैं। नंबर 1 बीटा ब्लॉकर, नंबर 2 डायूरेटिक, नंबर 3 एस इनहिबिटर और नंबर 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब
नंबर 1 में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर में क्या होता है, बीटा ब्लॉकर बेसिकली हार्ट के रेट को कम कर देता है जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। डायूरेटिक्स में क्या होता है, डायूरेटिक्स बेसिकली पेशाब आपको ज़्यादा करवाएंगे जिससे नमक, सोडियम का और पानी का लेवल निकल जाएगा आपकी बॉडी से और आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा। तीसरे नंबर पे हम देते हैं एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर क्या करता है कि ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है। इसमें एंजियोटेंसिन एक केमिकल है जो टाइट कर देता है ब्लड वेसल्स को और तंग कर देता है ब्लड वेसल्स को और आर्टरी को। चौथे नंबर पे हम देते हैं इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करता है कि ये कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है हार्ट के अंदर जाने से। व्यूवर्स, ये थी मेडिकेशंस। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।